जो 5 बड़े हैं उनमें मौलाना फजल रहमान साहब का नाम आपको लगता है कि होना चाहिए था या फिर नहीं? क्योंकि 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत का पीटीआई हुकूमत का तख्ता उल्टा था तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक सहारा दिया था और तमाम जमातों ने उन्हीं को फॉलो किया था और उन्होंने बतौर जो पीडीएम के हेड के तौर पे सबको लीड किया था। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब को ठीक है वो अपोजिशन में है, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है और मैं अक्सर जब भी सुनती हूँ नून लीग से भी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इवन जरदारी साहब, जितने भी लोग हैं बड़ा एहतराम करते हैं मौलाना साहब का। बल्कि जब शुरू में हाफिज साहब आप भी एग्री करेंगे, शुमाइला आपसे सवाल है वैसे मेरा, कि जब ये कहा जाता था कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं तो हर जमात ही दावा करती थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, कि जी हम मौलाना साहब को मना लेंगे, बड़ा मान था उन्हें कि मौलाना साहब को मना लेंगे, मना नहीं सके। तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात ही है कि जिन बड़ों का आप जिक्र कर रही हैं, क्या राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उन्होंने उनके नाम ले लिए? अब तमाम लोगों के नाम कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसी चीज जो मसविदा सामने आया हो जिसके आप ये समझ रहे हो कि इसमें मौलाना फजल रहमान साहब नहीं है? मेरी जो नाकिस राय के मुताबिक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझती हूँ कि जिन 5 बड़े लोगों के नाम लिए गए हैं उनमें मौलाना फजल रहमान साहब का नाम भी शामिल है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात जो हैं इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए और जो पीटीआई है वो एक बंद गली की तरफ जो है वो गामजन है। तो इस सूरत हाल में अगर जो हुकूमत है उसकी नीयत बिल्कुल क्लियर है, साफ नीयत के साथ हमने इनको मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन फिज़ार इनको हमारी समझ नहीं आई। इन्होंने अभी भी जो है मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अपनी स्ट्रीट पावर जो है उसको दिखाएं, हुकूमत के ऊपर हुकूमत को ब्लैकमेल करें और हम बलवा आराई करें, इंतशार फैलाएं, मार कूट की सियासत हो, डंडा लाठी जो है उसकी सरकार चले, तो फिर उसके बाद हुकूमत खौफ में आके कहे कि हाँ जी आ जाए, बिस्मिल्लाह, जो आप सोच के आए हैं ले ले। ऐसा नहीं है, हुकूमत इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। मुज़ाकरात हम जरूर करेंगे, इनके साथ बैठना भी चाहिए। जमहूरी लोग आपस में बैठकर बात करते हैं, यही बात हम इन लोगों को समझाते थे कि आप प्लीज वो रास्ता ना अपनाएं जहां से वापसी आपकी मुमकिन नहीं है। आपको मुज़ाकरात के लिए, आपको सियासी बातचीत के लिए, आपको सियासी लोगों की तरफ ही रुख करना होगा। लेकिन माजरत के साथ ये हमारे साथ बैठना नहीं चाहते और जिनके साथ ये बैठना चाहते हैं उनको ये गद्दार कहते हैं, उनको ये गालियां देते हैं, उनको ये बुरा भला कहते हैं। तो मुझे ये बताएं, एक तो इनकी ये सियासत है, दूसरी तरफ अगर इनको गलती से कोई मुज़ाकरात की टेबल पे आने की दावत दे दे तो इनकी शोला बयानी जो है वो ही मैं समझती हूँ कि इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट इनकी जुबान है। इनके तर्जुमान जो है उनको ख्याल होना चाहिए कि इस वक्त जो नाजुक हालात हैं और हमें किसी की दिल आजारी किए बगैर हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, हमें अपना जो मुतालबा है वो आगे रखना चाहिए और हमें सियासी दर्जा हरारत को कम करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये हमारी चादरें उछालना शुरू कर देते हैं। हम इनके साथ कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी आए, आप बैठे, ये कहते हैं हमने आपके साथ बैठना नहीं है, हमने धरना देना है। शुमाइला नाम लिया गया है 5 बड़ी शख्सियात में से एक का नाम नहीं लिया गया, 4 शख्सियात का लिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया गया। पहला उनका बयान था उसके अंदर उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिए, उन्होंने कहा कि पहले 5-6 लोग जो हैं वो पहले 5 जो बड़े लोग हैं वो बैठ के इसको मुज़ाकरात को या इस चीज को हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने यही कहा था जी। उसके बाद जो दूसरा उनका प्रोग्राम है उसके अंदर उन्होंने शायद गालिबन नाम लिए। चले, उन 5 बड़े लोगों में मेरा सवाल ये था, उन 5 बड़े लोगों में कहीं भी मौलाना फजल रहमान साहब नहीं थे, महमूद खान अचकजई साहब नहीं थे। चले अचकजई साहब को चले, अब वैसे तो उनको होना चाहिए, लेकिन आपकी जमात के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब के बड़े एहसान हैं। ये लफ्ज मैं बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ। तो मौलाना फजल रहमान साहब सीनियर, आप लोग खुद मानते हैं, हम बड़ा रिगार्ड करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब का, तो मौलाना फजल रहमान साहब का नाम होना चाहिए ना, ये मैं कहना चाह रही हूँ। मौलाना साहब जो है बड़े ज़ीरक सियासतदान है और वो एक, मैं समझती हूँ कि इसीलिए उनका नाम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके साथ जो आपने महमूद अचकजई खान साहब का नाम लिया,
उनके साथ तो मुज़ाकरा होने हैं, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर के तौर पे पीटीआई के वो काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। जिस तरह वो अंगारे उन्होंने पिछले दिनों अपनी शोला बयानी की कि हम पार्लिमान को चलने नहीं देंगे, हम सेनेट बंद कर देंगे, हम कौमी असम्बली बंद कर देंगे। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, सच स्टेटमेंट्स जो हैं, वो ऐसे ज़ीरक सियासतदान को सूट नहीं करती कि वो किसी ऐसे कौमी इदारे को बंद करने की धमकी दें कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ऐसा मैं मौलाना कर फजल रहमान साहब के हवाले से बात कर रही हूं कि मौलाना साहब का नाम आपको लगता है कि होना चाहिए या नहीं? मौलाना साहब को होना चाहिए, मौलाना साहब को बिल्कुल होना चाहिए। मौलाना साहब का जो किरदार है जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम इसके अंदर, ये बात मुझे नहीं समझ आई और मेरे तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि मौलाना साहब को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ऐसी मुमकिन नहीं है। क्योंकि मौलाना साहब हमारे साथ पीडीएम में भी रहे, मौलाना साहब ने हर उस दौर में जो है वो पाकिस्तान के लिए, बेहतरी के लिए, सलामती के लिए काम किया। तो मेरा ख्याल है कि वो अब भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए शुमाइला, आप कह रही है कि आपको नहीं लगता, तो मेरे साथ हाफिज हमदुल्ला साहब तशरीफ रखते हैं जो कि मौलाना साहब के करीबी लोगों में इनका शुमार किया जाता है, पार्टी का एक सीनियर फेस है। दूसरी हो सकता है कि सेकंड फेज में उनका नाम आ जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि मेरे पास खबर नहीं है, मैं अपने मुशाहदाती मुताबिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। चलें ठीक है, चलें। हाफिज साहब सेकंड फेज में कह रहे हैं उनका शायद नाम आ जाए। चलें, देखिए एक बात है डॉक्टर साहब, एक बात है, एक पॉइंट है, फिर आप हमदुल्ला साहब से बात कीजिएगा। पॉइंट ये है कि देखिए जी प्लीज, मुज़ाकरात में जो लोग भी शामिल हों, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। उनकी मुलाकातें भी होती रही, उनकी मुलाकातें होंगी भी, उनकी माजी में भी होती रही। अभी जो पिछले दिनों मुलाकात उनकी बहन की हुई, उसके बाद उन्होंने आके जो बाहर स्टेटमेंट दी, उसके बाद फिर क्या माहौल बना, उससे बेहतर था कि वो मुलाकात नहीं ना करती। तो मकसद कहने का ये है कि जब ये सिस्टम को चैलेंज करेंगे, ये रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, तो रियासत अपना काम करेगी। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। आप सोशल मीडिया पे गालियां देंगे, इदारों के खिलाफ बातें करेंगे, लोगों को इंस्टिगेट करेंगे, लोगों को इदारों के खिलाफ जो है इश्तिहाल अंगेजी करेंगे, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो हमारे सियासतदान हों, तो भुगतना तो पड़ेगा। और जब भुगतना पड़ेगा तो फिर आप कहते हैं कि जी हमारे साथ जाती नात के ऊपर उतर रहे हैं आप। थैंक यू। ठीक है, चलें ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी आपसे अली बुखारी साहब। और हाफिज साहब, वो सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी जो फेज 2 की बात कर रहे हैं, उसको मौलाना फजल रहमान साहब के एक्सेप्ट करेंगे? और अभी आपकी जमात इस पे क्या सोचती है?